भारत ने परमाणु हथियारों की होड़ में पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास अब 180 न्यूक्लियर बम हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 3 साल से संख्या अटकी हुई है 170 पर। तो सवाल ये उठता है, क्या भारत अब सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि चीन जैसे दुश्मनों से निपटने के लिए परमाणु ताकत बढ़ा रहा है? आइए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि भारत ने 2 साल में परमाणु ताकत में क्या बढ़ोतरी की है। सिप्री की रिपोर्ट बताती है कि भारत के पास जनवरी 2025 तक 180 परमाणु हथियार हो चुके थे। 2023 में ये संख्या 164 थी और 2024 में 172, यानी 2 साल में 16 न्यूक्लियर बम भारत ने जोड़े हैं। भारत ने सिर्फ संख्या नहीं बढ़ाई बल्कि टेक्नोलॉजी में भी उन्नति की है। अब भारत के पास कैनिस्टराइज्ड मिसाइलें हैं जो एक साथ कई परमाणु बम ले जा सकती हैं और उन्हें बेहद कम समय में लॉन्च किया जा सकता है। इसके साथ ही MIRV तकनीक यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल भी शामिल होने की संभावना है, जिससे एक मिसाइल कई शहरों को निशाना बना सकती है। अग्नि 5 मिसाइल, INS अरीघात जैसी न्यूक्लियर पनडुब्बियां भारत की जमीन, समुद्र और हवा तीनों से जवाब देने की क्षमता को और मजबूत कर रही हैं। लेकिन इतने सालों तक भारत के पास पाकिस्तान से कम हथियार क्यों थे? तो रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक भारत के पास पाकिस्तान से कम हथियार होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि नो फर्स्ट यूज नीति। 1998 में परमाणु परीक्षण के बाद भारत ने साफ कहा, हम पहले हमला नहीं करेंगे। इसलिए भारत की नीति मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस यानी सिर्फ उतने बम रखने की थी जिससे दुश्मन को जवाब मिल सके। इसका दूसरा कारण हो सकता है पाकिस्तान का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से 4 गुना ज्यादा है, इसलिए भारत को लगा कि पाकिस्तान जैसे छोटे देश को कम लेकिन सटीक परमाणु बम से भी रोका जा सकता है। इसका तीसरा कारण हो सकता है सीमित संसाधन और बेहतर तकनीक। भारत ने संख्या से ज्यादा क्वालिटी पर जोर दिया। मिसाइल टेक्नोलॉजी, परमाणु पनडुब्बियां और MIRV तकनीक भारत की ताकत बनी। वहीं पाकिस्तान ने सिर्फ परमाणु बम की संख्या पर फोकस किया और चीन, नॉर्थ कोरिया से मदद भी ली। तो आखिर भारत क्यों बढ़ा रहा है परमाणु हथियार? इसका मुख्य कारण माना जाता है कि भारत अब चीन की बढ़ती ताकत से चिंतित है। चीन के पास 600 से ज्यादा न्यूक्लियर बम हैं और वो हर साल करीब 100 नए हथियार बना रहा है। भारत अब अग्नि 6 मिसाइल पर काम कर रहा है जो 8000 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकती है, यानी चीन के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकती है। इसके लिए और ज्यादा बमों की जरूरत है। भारत अब ट्रू फ्रंट वॉर यानी पाकिस्तान और चीन दोनों से एक साथ निपटने की तैयारी कर रहा है। भारत अपनी डिटरेंस क्षमता यानी दुश्मन को डराने वाली क्षमता को मजबूत करना चाहता है। आपको बता दें कि सिप्री के मुताबिक पाकिस्तान और चीन को मिलाकर कुल परमाणु हथियारों की संख्या भारत से 4 गुना ज्यादा है। जहां भारत के पास 180 हथियार हैं, वहीं चीन अकेले 600 और पाकिस्तान के पास 170। चीन ने अपने 24 हथियारों को 24/7 तैनात भी कर दिया है, यानी किसी भी वक्त लॉन्च की स्थिति में। अगर भारत के सिर्फ 30 हथियार भी बचते हैं तो ये चीन के 15 बड़े शहरों को खत्म कर सकते हैं और पाकिस्तान के इस्लामाबाद, कराची और लाहौर जैसे शहरों पर 5 हमले वो भी देश के लिए घातक साबित होंगे। अगला सवाल जो सबके मन में उठता है वो ये है कि भारत के परमाणु हथियार आखिर कहाँ रखे हैं और भारत हमला कैसे करेगा? सुरक्षा कारणों से भारत कभी नहीं बताता कि उसके परमाणु बम कहाँ रखे हैं। माना जाता है कि भारत अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स और लॉन्चर्स को शांति के समय अलग अलग रखता है, लेकिन मौजूदा दौर में भारत ने कुछ हथियारों को अंडरग्राउंड बंकर्स में लॉन्चर्स के साथ ही स्टोर किया है, जिससे जरूरत पड़ने पर तुरंत हमला किया जा सके। एक और जरूरी बात यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर बम आखिर किसके पास है? दुनिया में 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन सबसे ज्यादा रूस के पास हैं 5459। दूसरे नंबर पे है अमेरिका 7177 परमाणु बमों के साथ, यानी कुल मिलाकर 90% परमाणु हथियार सिर्फ 2 देशों के पास हैं। भारत, पाकिस्तान और चीन तीनों मिलकर भी इनसे काफी पीछे हैं। भारत अब एक नई रणनीति के तहत न सिर्फ अपनी परमाणु ताकत को बढ़ा रहा है बल्कि ये संकेत भी दे रहा है कि चाहे पाकिस्तान हो या चीन, भारत अब किसी भी मोर्चे पर कमजोर नहीं पड़ेगा। परमाणु हथियारों की ये रेस कहीं पूरी दुनिया को विनाश की ओर तो नहीं ले जा रही। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।